नमस्कार। बीजेपी के नेता हरजीत ग्रेवाल ने आरोप लगाया केजरीवाल पे कि वो जितने भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़े-बड़े आला अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग भगवंत मान से नहीं होने देते थे, सीधे उनको दिल्ली बुलाते थे मीटिंग करने के लिए। और भगवंत मान हो सकता है जल्दी खिसक जाए, लेकिन एक कैबिनेट रीशफल बाकी है जिसमें सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के आदमी बैठे होंगे। ये होने वाला है। ये बीजेपी के नेता का ही आरोप नहीं, ये बहुत सारे और नेताओं का आरोप है कि सीधे सीधे रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट चल रही है इस समय। क्या सिचुएशन है उसमें बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी। अब संजीव जी को कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं, अब इतना आप देख चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। संजीव जी, नमस्ते। क्या रियलिटी, क्या ये बीजेपी लीडर्स आरोप लगा रहे हैं या कुछ सच्चाई भी है, तथ्य भी है इसमें? देखिए जी, बीजेपी लीडर का कहना ठीक है कि ग्राउंड लेवल पे इस वक्त पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने अपने ही लोगों को अलग अलग पोस्ट पे पंजाब में भेज रखा है। जैसे उन्होंने मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी का जो पंजाब का जो विंग है उसका उसका प्रेसिडेंट बना के भेजा है। और साथ ही में सत्येंद्र जैन को उनको उनको एज ए को वर्कर बना के भेजा भी, एज ए वो उनको मनीष सिसोदिया का वहां पे असिस्ट करेंगे पंजाब पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स को उनको उसको संभालने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है रोहित जी, देखिए भगवंत मान जी को तो ऑलरेडी इस बात की खबर पूरी लग गई थी कि बी अरविंद केजरीवाल कुछ बहुत ज्यादा रिशफल करने के मूड में है और उनकी पावर्स हाथ से लेने के मूड में है। और वो शायद उनको पावर्स लेके या कुछ डिपार्टमेंट्स उनके हाथ से लेके वो दूसरे लोगों को वहां पे इंस्टॉल करना चाहेंगे, वहां पे उनको इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। अब देखिए ना कि भगवंत मान ने ये टाइम रहते पंजाब के जो किसान थे जितने भी, जो वहां पे उन्होंने जो आंदोलन कर रखा था शंभू बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, जिसकी वजह से बहुत लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। तो उन्होंने वो पंजाब की पुलिस को उन्होंने डायरेक्शन देके उन्होंने वो पूरा पूरा आंदोलन खत्म करवा दिया। वहां पे पूरी सफाई अभियान हो गया, वहां पे पूरा रूट खुल गया है। पिछले कितने सालों से वो चीज वहां पे बंद पड़ी थी। किसी ने आम आदमी पार्टी के किसी लीडर ने उसको हटाने की कोशिश नहीं करी। मगर भगवान मान ने, जानते हुए कि भाई आने वाले दिनों में उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा अरविंद केजरीवाल के जरिए, उनकी पावर्स को कम करा जाएगा, उन्होंने अपनी छवि खुद लोगों के बीच में जाके बनाने की कोशिश करी और इस आंदोलन को खत्म करवा के उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना एक बड़ा टफ फेस पेश करने की कोशिश करी है और लोगों के साथ में रहने की बात करी है। अब देखिए, बेसिकली जो पंजाब की पुलिस है वो पंजाब के होम मिनिस्टर को पूरी डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। और होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो जो भगवत मान जी जो है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो उस डिपार्टमेंट को भी संभाल रहे हैं। अब ऐसे सुनने में आ रहा है जो जैसे हरजीत ग्रेवाल जी के जो बीजेपी के नेता हैं वहां पे पंजाब से, उनका ये कहना है कि बहुत बड़े बड़ी अटकलें लगाई जा रही है और शायद उनको शायद अंदर की खबर भी ऐसी है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भगवत मान जी से जो ये होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उनके हाथ से लेके अपने ही किसी लॉयलिस्ट को देने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर ये होगा कि पंजाब पुलिस जो है उस होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी और अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से उसका मिसयूज कर सकेंगे। अगर कल को कोई इलीगल आंदोलन फिर से पैदा करना चाहेंगे तो उस पर वो पुलिस एक्शन नहीं होने देंगे। वो उस पे उनको पुलिस उसी पुलिस के द्वारा उस आंदोलन को संरक्षण दिलवाने की कोशिश करेंगे जब तक जो अब तक होता आया है। तो भगवान मान टाइम रहते हुए उन्होंने देखा कि अगर होम मिनिस्टर उनके हाथ से ली जाती है तो ये आंदोलन कभी खत्म ही नहीं होगा किसानों का, जो कि सो कॉल्ड किसान थे, एक्चुअल में किसान थे ही नहीं वो। तो वो उन्होंने टाइम रहते होम मिनिस्ट्री का एज ए हेड होने की वजह से उन्होंने पंजाब पुलिस के जरिए उस आंदोलन को खत्म करवा दिया। दूसरी चीज ये ऐसी ऐसा भी माना जा रहा है कि इनको एज ए चीफ मिनिस्टर भी हटाने की बात हो रही थी। उनमें से कोई संगवा करके कोई एक मेंबर है जो मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब असेंबली में, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही थी। मगर जैसे ही ये जो भगवत मान ने अपना टफ रुख दिखाया है, काफी सारी चीजों में पंजाब के अंदर उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश करी है पिछले कुछ दिनों में, तो संगवा जी को उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर वहां पे फिलहाल तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। शायद किसी और मेंबर को सोचेंगे आने वाले टाइम में। पहले उनके अंदर उनकी जो पावर्स है वो धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करिए कि ताकि वो एक पपेट सा बन के रह जाए, ताकि उनको हटाने में आसानी रहे। तो ये पूरा पूरा खेल अंदर ही अंदर चल रहा है इस वक्त वहां पे।
राइट, पूरा खेल अंदर के अंदर चल रहा है। अच्छा, एक चीज और कि ये जो कैबिनेट रिशफल होगा, इससे तो भगवंत मान बिल्कुल साइडलाइन होंगे। क्या भगवंत मान को भी हटाने की साजिश की जा रही है कहीं पर? देखिए अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए जो पंजाब की जो ट्रेजरी है, जो वहाँ का पंजाब का जो रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो पैसा आता है वो भी, या जो दूसरे इलीगल तरीके से जो पैसा मार्केट के अंदर मूव करता है, चाहे ड्रग्स का है, आर्म्स का है, शराब का है, और भी कई सारी चीजों की तस्करी का है, वो जो मूवमेंट होता है उसका, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये सुनने में ऐसा है कि यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके हाथ में आता है। तो उसकी वजह से क्या है कि इनको होम मिनिस्ट्री अपने ही लॉयलिस्ट के हाथ में रखनी बहुत जरूरी है, ताकि अगर भगवत मान रहे तो शायद वो उन पे क्रैकडाउन करे और वो पैसा शायद अरविंद केजरीवाल और उनके लॉयलिस्ट के हाथ में ना पाए, उसको फिर उसको गलत तरीके से वो इस्तेमाल न कर पाए। अब देखने वाली चीज ये है कि देखिए अगर अगर धीरे करके इनको एज ए पपेट गवर्नमेंट के रूप में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, अपने लॉयलिस्ट को उनके सारे डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं जो भगवत मान हैंडल कर रहे हैं, उनको एज ए रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर ही बनाए रखा जाता है, तो भगवत मान के पास सिर्फ दो ही चॉइस रह जाएगी। या तो अरविंद केजरीवाल की बताई हुई लकीर पे चले, जैसा वो बोल रहे हैं वैसे करते चले, या अपना खुद अपना अपना रुख तय करें और अपने लॉयलिस्ट के साथ पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो अभी तक तो देखिए जो दिल्ली में होम मिनिस्ट्री है, जो अमित शाह ने उनको पूरा सपोर्ट दे रखा है भगवत मान को कि भैया आप जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने लगे, जो भी रुख अपनाना अपनाइए, हम आपके साथ में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को कभी भी भगवत मान को अगर ऐसा लगता है कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी और अपने लॉयलिस्ट के साथ में छोड़नी पड़ेगी, तो वो कांग्रेस का रुख कभी ना करते हुए वो बीजेपी का रुख करने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहेगा। राइट, ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, सही बात है। अच्छा, एक चीज फाइनल क्वेश्चन आपके साथ लूंगा मैं। आप क्या देख रहे हैं अगले कुछ टाइम में, अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली आएंगे या पंजाब में ही बैठ करके अपना पूरा गेम खेलते रहेंगे? क्योंकि पंजाब में बैठना भी तो जरूरी है। नहीं देखिए, अभी फिलहाल तो दिल्ली में है, जो भी अब उनका कौन सा रेजिडेंस दिल्ली में ले रखा पता नहीं, वो काफी सारे मीटिंग्स जो हैं वो दिल्ली में भी कर रहे हैं, और पंजाब से अलग अलग मिनिस्टर्स को बुला के दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब में मूवमेंट होती है वो बेसिकली भगवत मान तक पहुंच जाती है, उनके लॉयलिस्ट उनको बता देते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल ये फैसला ले रहे हैं, ये मूवमेंट ले रहे हैं, जो कि दिल्ली में उनके लिए वो ट्रैक रखना इतना आसान नहीं रह रहा। तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली और पंजाब के बीच में अपनी मूवमेंट बराबर बनाए हुए हैं, मगर मैक्सिमम जो जो पर्सनल लेवल मीटिंग्स लेनी है जिसमें इस टाइप के फैसले होने की, भगवत मान के नीचे से जमीन कैसे खींचनी है, उनके पावर्स कैसे कम करनी है, वो मीटिंग्स अब ज्यादातर वो दिल्ली में हो रही है, ना कि पंजाब के अंदर। बिल्कुल सही, दिल्ली में हो रही है ना कि पंजाब के अंदर। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। जय।